कोई नहीं है टक्कर पे। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर पे। जो वोट जानी है सारी है ना, गठबंधन को ही जानी है, आरएलडी के लिए। 6,000 रुपए साल के दिए हैं किसान को, तो किसान का बहुत अच्छा काम चल रहा है। और अखिलेश जैसे आदमी का कोई बोलबाला इस गांव में तो है नहीं। का पलड़ा भारी रहने वाला क्यों? जी भारी पलड़े को तो उन कैंडिडेटों को भी पता है कि उन्हें कोई गांव में बिठाने को तैयार नहीं है, और वे खुद जानने में हारे बैठे। वो खुद पता है उन्हें, तो गांव में एक हफ्ता होगा ढूंढ रहे हैं, कोई एक दिन हमारी मीटिंग करवा दे, कोई बुलाने को तैयार नहीं है उन्हें। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम बागपत लोकसभा क्षेत्र के गांव में आए हैं और यहां पर आपको बता दें कि ब्राह्मण बाहुल्य और त्यागी बाहुल्य ये गांव है। और जब से यहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है, तो इस सीट पर लोग कह रहे हैं कि अब टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दिया, जिसके बाद में मनोज चौधरी का टिकट काट करके अमरपाल शर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। और उसके बाद में लोग कह रहे हैं कि अब की बार यहां पर फाइट देखने को मिलेगी। यह कहा जा रहा था पहले कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन की आंधी चल रही है, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट बदल दिया तो एक जंग यहां पर चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। तो क्या ऐसा है? मैं ये तमाम लोग मेरे साथ में खड़े हैं, मैं इनसे पूछने वाला हूं कि क्या ब्राह्मण होने के नाते ये अमरपाल शर्मा को टिकट देने जा रहे हैं या फिर बीजेपी आरएलडी गठबंधन को ये वोट देने वाले हैं इस चुनाव में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं इन लोगों के साथ। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मुकेश पंडित और मैं जिलाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय गौरक्षक दल से। जी, अच्छा, एक बात बताइए, ये जो गठबंधन हुआ बीजेपी आरएलडी का, उसके बाद में डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दे दिया गया और अमरपाल शर्मा को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, तो क्या मतलब टक्कर देखने को मिल रही है चुनाव में? आप किसके साथ हैं आपकी बात? नहीं, ये थोड़ा बहकावा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र है हमारा सारा शिक्षित क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा एक हवा मच रहा है। जो वोट जानी है सारी है ना, गठबंधन को ही जानी है, आरएलडी के लिए। हाँ, बीजेपी मोदी जो काम करे हैं बड़े सराहनीय काम है। हर आदमी को पता, राम जन्मभूमि के 370 मुझे लगे, मैं इतने सारे अभी आपको ऑप्शन बताऊंगा कि बहुत लंबा समय लग जाएगा। ये तो थोड़ा बहका हुआ है, हवा चल रही है, क्योंकि वो भी उनका भी सबको पता है कि देश के अंदर कैसी कैसी एजेंसी तोड़ने का काम कर रही हैं इस देश को। वोट जाएंगी मोदी को जाएंगी, यहाँ से सोंदे में से वो मैं बताऊं कि कम से कम 90% वोट जो जाएंगी बीजेपी को जाएंगी। देखिए, इनका कहना है कि बीजेपी आरएलडी को ही वोट जाने वाली है। और भी लोग मौजूद हैं, गांव के प्रधान जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि ये कैसे विचार रखते हैं इस चुनाव को लेकर। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका और कैसे विचार रखते हैं आप? मेरा नाम रजनीश त्यागी है जी, प्रधानपति हूँ मैं ग्राम सौंदर्य से। और सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को नमस्कार करता हूँ। यहाँ से एक आंधी चली हुई है राजकुमार सांगवान जी की। सौंदर्य से तो जाएंगे आसपास के क्षेत्र से भी। वो बहुत आने वाली 26 तारीख को इतना मतदान होगा कि बहुत भारी वोटों से जीत के जाएंगे वो। कोई नहीं है टक्कर पे। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर पे। कोई टक्कर में नहीं, कोई नहीं है। तो मतलब आप जो ये बात कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है, ऐसा क्यों है? ये किसकी वजह से है? बीजेपी की वजह से है या फिर जो गठबंधन हुआ इस समय जयंत आपके साथ में आ गए, अब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कोई टक्कर में नहीं है? ये बहुत अच्छा हुआ है, जयंत भाई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और मोदी योगी जी जो बहुत बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, वो तो देश को आगे लेके जा रहे हैं। हम जयंत भाई के भी आभारी हैं जो उन्होंने गठबंधन किया है। और वोट जो जा रही है एक मोदी योगी को, और जयंत भाई हैं वो भी अपने भाई हैं, उनके लिए जा रही है। राजकुमार सांगवान जो हैं बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे, 1 लाख प्लस से जाएंगे जीत के। तो मतलब इंडिया गठबंधन का नहीं लग रहा कुछ इस बार खेला करने वाले हैं वो लोग? कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। जी, फूल भी हमारा है, नल भी हमारा है, फूल भी हमारा है। और जो फूल चढ़ता है वो धोकर नल से ही चढ़ता है। जो भगवान पे चढ़ाया जाता है फूल, वो पहले है ना नल से पे धोके, और जब भगवान के यहाँ पर चढ़ाया जाता है, तो जो यहाँ पर जो जा रहा है मैसेज पूरे क्षेत्र से बीजेपी जाएगी अव्वल नंबर पर। तो देखिए, जो नल और कमल की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो काफी पहले कर लेना चाहिए था अगर ऐसी बात थी तो। नहीं, कैसे, मैं समझा नहीं। मतलब जो गठबंधन हुआ है, नल और कमल की बात आप कर रहे हैं, ये गठबंधन जो हुआ है, तो जो हमारे माननीय जो मोदी जी ने डिसीजन लिया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और हम पहले भी तैयार थे, हम तो पहले भी तैयार थे। कोई हमारे कोई विरोधी तो नहीं है। आज सारे हमारे भाई जाट भाई भी खड़े हैं यहाँ पर, और भी समाज के खड़े हैं। तो ये तो जो मोदी जी ने और योगी जी ने, जो जैन जी ने डिसीजन लिया है, उसका हम सम्मान करते हैं। तो त्यागी जी, एक बात बताइए कि जो बात चल रही है कि जो त्यागी समाज है वो कट रहा है अब की बार बीजेपी से, क्योंकि आरएलडी के साथ में गठबंधन कर लिया, सच्चाई है इसमें कुछ? ना, कोई सच्चाई नहीं है ये। सब जो है आरएलडी बीजेपी एक है, और जो है भरपूर
मतदान जो है बीजेपी की तरफ से ही हो रहा है ऑलरेडी को भी। तो मतलब कोई इसके अलावा नई मुद्दे देखते हैं आपके, मुद्दे जो पहले हुआ करते थे, या अब जो आपके सामने कुछ मुद्दे हैं जो चुनाव को लेकर, नहीं इस बार कोई मुद्दे नहीं है मैदान में? कोई मुद्दे नहीं है। जो मुद्दे चल रहे हैं अभी बीजेपी और आरएलडी के बीच चल रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं वो हमेशा पहले से चलते आ रहे हैं और ऐसे ही चलने चाहिए। वो सब किसानों के हित में और समाज के हित के लिए हैं। तो मतलब जिस तरह से खेती करते हैं आप, कुछ और काम करते हैं? खेती भी करते हैं, खेती करते हैं। तो मतलब खेती में नहीं लगता आपको कि गन्ने का पेमेंट बढ़ना चाहिए, कुछ इस तरह के जो बातें कही जाती हैं? वो तो समाज को इसमें हम क्या कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ही उसको आधारित करती है और वो कर रही है। अभी 20 रुपये बढ़ाए हैं उन्होंने, तो ये सराहनीय है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। तो मतलब आपका हिसाब किताब ठीक चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, सही चल रहा है। त्यागी जी एक बात बताइए, वही सेम मैं प्रश्न दोहराऊंगा अपना, कि कैसी लहर चल रही है? लोग कह रहे हैं कि खफा है बीजेपी से इस बार त्यागी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हवा है। 90% वोट बीजेपी और आरएलडी की है। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, महिलाओं के लिए भी किए हैं और जो है बुजुर्गों के लिए भी किए हैं और किसान के लिए भी किए हैं। आज तक जो है किसी ने 2000 रुपये 6000 रुपये साल के दिए हैं किसान को, तो किसान का बहुत अच्छा काम चल रहा है। और गन्ने का पेमेंट भी जो है 20 रुपये बढ़ाया इस साल। हाँ जी। देखिए लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी को पता लग गया था कि इस बार हवा टाइट है उनकी पश्चिम में, इसलिए जयंत चौधरी को लेकर आ गए अपने साथ। ये तो चलता है। अब से पहले जयंत चौधरी जी उनके साथ थे, अब बीजेपी के साथ आ गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो जहां उन्हें अच्छा लगा, उन्हें बीजेपी के साथ आने में अच्छा लगा, इसलिए वे बीजेपी के साथ आए हैं। हाँ? मतलब आपके हिसाब से ठीक हो गया काम? बहुत बढ़िया जी। हाँ, बहुत अच्छा हुआ जी। तो क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, किसका पलड़ा भारी रहने वाला, क्यों? जी, भारी पलड़े को तो उन कैंडिडेटों को भी पता है कि उन्हें कोई गांव में बिठाने को तैयार नहीं है, और वे खुद जानने में हारे बैठे। वो खुद पता है उन्हें, तो गांव में 1 हफ्ता होगा ढूंढ रहे हैं, कोई एक दिन हमारी मीटिंग करवा दे, कोई बुलाने को तैयार नहीं है उन्हें। उनकी ये हालत है। ये हालत है। हाँ, देखिए इनका कहना है कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, वो कई बार गांव के लोगों को कह चुके हैं कि भैया हमें गांव में बुला लीजिए, लेकिन कोई गांव में उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा इनका कहना है। तो मतलब इसके अलावा क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए पहली बात तो उनके पास कोई नेता ही नहीं है जी। और जो नेता हैं उनके सारे बयान अटपटे रहते हैं, और कोई दम है नहीं किसी में, कोई दिखाई नहीं देता है। बात ही हुआ असली। हाँ, तो एक बात बताइए कि जो मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वो सच्चाई दिखती है आपको धरातल पर? बिल्कुल 400 पार होगी अब की बार। बिल्कुल होगी, हो जाएगा। हाँ जी। किसी नेता को और पार्टी के को तो कोई बूझ ही नहीं रहा, कोई बुलाने को तैयार नहीं, अपने यहाँ बैठाने को तैयार नहीं। तो और कैंडिडेट भी वे हारे मानने बैठे हैं। वे ऐसी बात नहीं है उन्हें पता नहीं है, कैंडिडेट भी हारे बैठे हैं। वे बेचारे जोर ही ना लगा रहे, उन्हें पता जब भी हार गए तुम, जब भी हार गए, वे नहीं लगा रहे जोर। तो ऐसा क्यों है जो ऐसा माहौल बन रहा है? आप कह रहे हैं ये बीजेपी की वजह से हुआ है जो, या फिर आरएलडी आ गई है इस वजह से ऐसा माहौल बन रहा? देखो जी, वे नेता बतावे कि तुम्हारे में क्या कमी है, तुम्हें क्यों ना पूछ रहा कोई। ये तो वही तो बतावेंगे अपनी कमी। नहीं, मैं गठबंधन की बीजेपी आरएलडी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो जिस तरह का आप माहौल बता रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है? बीजेपी की वजह से बन रहा है या फिर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की वजह से ऐसा माहौल बना है अब की बार? यू क्षेत्र बीजेपी का और लोकदल का दोनों ही एक जगह मिल गए, तो दूसरे को हवा कहाँ आएगी? जब दोनों ही दल, दो का ही क्षेत्र है, दोनों एक जगह मिल गए, फिर उन्हें कहाँ रहेगा दूसरे गुंजाइश? हाँ, लोग तो कह रहे हैं कि देखिए जो बीजेपी के सवर्ण जाति के जो वोटर्स हुआ करते थे, इस बार वो वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों? स्वर्ण बीजेपी में, स्वर्ण लोकदल में भी, स्वर्ण तो दोनों में है। कौन कह रहा ना है? दोनों कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं, जाट आके हमारे साथ इसलिए वोट नहीं देंगे। जाट को दुश्मन थोड़े हैं, जाट तो हमारे भाई हैं, जाटों के साथ हम रोज ना रहते हैं। ठाकुर समाज ने देखिए बहिष्कार कर दिया। जाटों के साथ जाते हैं, जाटों के ब्याह शादी में आना उठना बैठना हमारे जाटों में खूब है। जाटों से हमें विरोध का आएगा? विरोध कुछ नहीं है ना, जाट तो हमारे अपने हैं। देखिए इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पूरी बिरादरी 36 की 36 बिरादरी एक साथ हैं और अब की बार बीजेपी आरएलडी को वोट देने वाली है। उसी जाटों के गांव है, इनमें ब्याह शादी में सब हमारे तो घर जैसे ताल्लुकात है। हमारे अंदर कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं है। नहीं, कोई। देखिए इनका कहना है कि कोई विरोध नहीं है, और जिस तरह से अभी तक माहौल जो बन रहा है इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा चुनाव तक। देखिए ताऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं, काफी बुजुर्ग लगते हैं, काफी चुनाव इन्होंने देखे होंगे, काफी गठबंधन देखे होंगे। मैं इनके मन के विचार जानना चाहता हूं कि इनके भीतर क्या चल रहा। ताऊ जी क्या नाम है आपका? नंदकिशोर कश्यप। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, कैसा माहौल है? तो प्रधानमंत्री जो बनेगा तो प्रधानमंत्री में मोदी बनेगा, वो कौन बनेगा? नहीं, प्रधानमंत्री की नहीं, मैं आपके स्थानीय जो क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर किसका जोर रहने वाला? तो जी जोर की मैं तो वैसे है जोर तो अब तो अभी तक तो बीजेपी चल रही है यहाँ, अभी तो कोई आया ना और नहीं आया कोई भी यहाँ अभी तक। तो
तो मतलब बीजेपी आरएलडी गठबंधन से खुश हैं आप? गठबंधन है, मैं तो बस मोदी को कह रहा हूँ, गठबंधन को ना रहा हूँ। हाँ। हाँ, मतलब विरोध कर रहे हैं आप? ये तो नहीं विरोध नहीं करना, तुम समझे नहीं हो। ये तो राजनीति है, लड्डू है, लड्डू जंग दिखाई दिया। ये एक जयंत अभी पीछे आया है यहाँ, तू भी तो हाँ, जब तो बीजेपी की बुराई कर रहा, अरे बीजेपी में चला गया। तो ये तो राजनीति है, देखो। हाँ ठीक है, बढ़िया है, और क्या। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है? ना हमें क्या दिक्कत है, हम भाई हमें तो काम कराना कर, जो आएगा वो काम करेगा। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम योगेश त्यागी है जी, सोनदे के रहने वाले हैं। काफ़ी इलेक्शन देखे हैं और इलेक्शन का माहौल हमारे यहाँ जो होता है देश हित में होता है जी। हम ना तो किसी जातिवाद पे चलते, भाई मायावती ने काम बढ़िया करें, लेकिन उसका केंद्र से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश जैसे आदमी का कोई बोलबाला इस गांव में तो है नहीं। हमारा गठबंधन जो लोकदल से हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ, पहले हो जाता और बढ़िया रहता, लेकिन ये तो समय की बात है। जैसे जैसे व्यवस्था उन्होंने देखी और इस स्थिति में आने पर लोकदल की सीट पक्की होती पहले से भी। मैं अगर इस सीट की बात ना करके मैं आसपास के जो क्षेत्र हैं मैं उनकी बात करूं, खासकर मुजफ्फरनगर की बात करूं, कैराना की बात करूं, सहारनपुर की बात करूं, तो आप देखिए लोगों के साथ टच में होंगे। आप मुझे बताएं कि वहां पर कैसा माहौल चल रहा है। देखो जी, उस क्षेत्र को तो मैं नहीं गया, लेकिन हमारे क्षेत्र का जो मोदर विधानसभा है, भोजपुर मुरादनगर विधानसभा, सब में बीजेपी का ही बोलबाला। अगर ये सीट है भी बीजेपी की, ये लोग देश हित में ज़्यादा जाते हैं इधर के क्षेत्र के। एनसीआर वाले इन चीज़ों को नहीं मानते, कोई आगे बाहर से खड़ा हो जा, क्या कर रहा कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का जो गठबंधन है ये बहुत बढ़िया रहा, इस और भी बढ़िया रहा। वैसे बीजेपी की थी पहले से 3-3 लाख वोट तो जीत के जाता कैंडिडेट इधर से। हमारे जो और अदर कास्ट हैं सब बीजेपी के हैं। हाँ, कुछ ही लोग हैं जैसे चाहे उसमें 80 हो चाहे मोमडन हो, वे जाते हैं 10% अलग नहीं, वे भी इस पे जाते हैं बीजेपी पे। बहुत बढ़िया लोगों का रुझान है। तो मतलब जो गठबंधन हुआ स्वागत कर रहे हैं सब? स्वागत हो गया, पहले हो जाता और बढ़िया रहता। चलो दे रहा है, दुरुस्त है, कुछ नहीं। ये तो बात हर कोई आदमी कह रहा है कि जो गठबंधन अभी हुआ वो कम से कम 10 साल पहले होना चाहिए था। हाँ, लेकिन हो जाए, ये राजनीति है, कभी कभी भैया में मतभेद होगा, उसके कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। देखिए इनका कहना है कि राजनीति है, राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो देश हित के बारे में सोचते हैं, अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए हर बार वो बीजेपी को वोट देते हैं। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, उनका कहना है कि जी एक तरफा बीजेपी आरएलडी गठबंधन की इस बार हवा चल रही है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो टिकट काट करके अमरपाल शर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया, उसका कोई भी प्रभाव नहीं है। चाहे त्यागी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, एक तरफा होकर के वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को वोट देने वाले हैं। तो क्या ऐसा हकीकत में होता है, ये तो हमें चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया। नमस्कार।